नमस्ते। आशा है कि आप सब ठीक हो गए। तो आज हम बात करके आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट के ऊपर, यानी कि निवृत्ति। तो यह सुनकर कहीं 30, 40 या 50 साल के लोग कहेंगे कि ये टॉपिक हमारे काम का नहीं है, चलो बंद कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि नहीं, कि हर उम्र के लिए, हर लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले तो रिटायरमेंट है क्या? तो हमें पता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर कोई प्राइवेट जॉब है तो आपको 60 साल तक काम करने देते हैं। बाद में आपको रिटायरमेंट ले लेनी है या फिर निवृत्त हो जाना है काम से। अगर आप चाहे तो भी नहीं कर सकते, आपको रिटायरमेंट ले लेनी है। तो ये तो जॉब के लिए बात हुई। अभी दूसरा कंसेप्ट ये भी चल रहा है यंगस्टर के बीच में कि फायर यानी क्या, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। तो ये कंसेप्ट क्या है? तो सब लोग ये चाहते हैं कि 30-40 साल की उम्र तक ही हम इतना पैसा जोड़ लें काम करके कि बाद में काम करना ही ना पड़े। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली वाला कंसेप्ट है। जैसे कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में हम देखते हैं ऋतिक रोशन की सोच होती है कि वो इतना काम करता है कि 40 साल तक मुझे काम करना है, बाद में मुझे करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सही में रिटायरमेंट है क्या? हमें कब रिटायर होना चाहिए? 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में? कब इतने पैसे हमारे पास आ जाते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है? कौन सा कंसेप्ट सही है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो पहले तो रिटायरमेंट का हमें मतलब समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है। तो रिटायर होना यानी कि काम छोड़ना। तो जो आप इतने साल से कर रहे हो, जिसके पीछे आपने अपना आधे से ज़्यादा ज़िंदगी निकाल दिया है, वो काम आप छोड़ रहे हो। और किस लिए? तो कि शांति के लिए। हमें पता है कि रिटायर होने के बाद क्या है, तो फिर शांति है, कुछ करना नहीं है। काम छोड़ने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। तो क्या ये कंसेप्ट सही है? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अपने ही देख रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं करने देती। तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही आप दूसरों के काम आ सकते हो। सिर्फ वही एक सर्विस है, क्या और कोई काम नहीं है कि आप दूसरों के काम आ सको, आप कुछ और कर सको दूसरों के लिए? तो ये भी हमें देखना चाहिए, जो अभी हम देख नहीं रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे कि अमेरिका है या फिर जापान है, ऐसे कोई देश हम ले सकते हैं जहाँ पे 5 में से हर 3 लोग 60 के बाद भी काम कर रहे होते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है कि वो नहीं करने देते, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से दूसरों के काम आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको पैसों की ज़रूरत है या फिर टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो अपने देश के लिए काम आना चाहते हैं। पता है कि वो इकोनॉमी के लिए कितना यूज़फुल है। तो ये हमें भी देखना चाहिए। हमें पता है कि हमें इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पे लेके जानी है। तो वो सिर्फ बातों से नहीं होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी हमें ध्यान में लेने होंगे कि जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ सके, जिससे हम काम आ सके। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 60 साल के बाद सब रिटायर हो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। तो उनके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो वेस्ट हो रहा है, वो कहीं काम नहीं आ रहा है। मैं नहीं बोलूँगा कि कोई शारीरिक काम करे। मैं जानता हूँ कि 60 साल के बाद आप वो काम नहीं कर सकते जो पहले कर सकते थे, आपके हाथ पैर नहीं चल सकते उतने, लेकिन आपके पास इतने साल का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, आपने जितना काम किया है आपके फील्ड में, वो दूसरों के काम आ सकते हैं। आप उनको गाइड कर सकते हो कि तुम ये करो, ऐसे करो। तो ये सब यूज़फुल है, ये सब चीज़ हमें चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये माइंडसेट यहाँ पे अभी आया नहीं है। हर देश का एक रिटायरमेंट एज एक्सपेक्टेंसी करके नंबर होता है। तो रिटायरमेंट एज एक्सपेक्टेंसी पहले है क्या? तो रिटायरमेंट एज एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक एज जहाँ पे आके गवर्नमेंट जॉब या आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो वो उससे आपको निवृत्त होना है, वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट। जैसे कि हमें यहाँ का पता है कि 60 साल है, कि 60 साल के बाद आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। वैसे ही अमेरिका और जापान या फिर यूके, वहाँ पर भी ऐसा ही था कि 60 साल का डिसाइड किया हुआ था गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी हालत को देखते हुए उन्होंने 60 से बढ़ा के ये 65 साल कर दिया है, 65 साल। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि लोग 60 साल के बाद भी काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये बढ़ाकर 65 साल कर दिया है। लेकिन भारत अभी सोच रहा है कि ये 60 से बढ़ा के 65 साल किया जाए। लेकिन वो जब तक सोचे तब तक हमें नहीं बैठना है, हमें अपने आप से भी कुछ करना है, हमें भी यूज़फुल होना है दूसरों के लिए। ये कंसेप्ट होना चाहिए। ये तो हो गया 60 साल के बाद का। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये कंसेप्ट 30-40 की उम्र के लोगों के लिए भी ज़रूरी है समझना। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि वो फायर वाला कंसेप्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली वाला, तो वो क्या सोच रहे हैं कि हमें इतना पैसा जोड़ लेना है कि बाद में काम ना करना पड़े। तो ये सोच क्या हुई कि उन्होंने अपना देख लिया, उन्होंने ये देख लिया कि मेरा तो हो गया है, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ये सही है? क्या सिर्फ खुद का ही सोचना चाहिए? खुद के बारे में तो प्राणी भी सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचे वही इंसान है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप दूसरों के लिए कितना काम आ सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरे पास कई एग्जाम्पल्स है कि स्टीफन हॉकिंग्स, तो वो 20-21 साल की उम्र में ही व्हील चेयर पे आ गए थे, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे थे। तो वो चाहते तो तभी से रिटायर हो सकते थे, उनको क्या ज़रूरत थी काम करने की। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना दिमाग चलाते हुए भी कहीं सारी खोज की और कहीं सारे लोगों के काम आए। तो
सोच होनी चाहिए। जैसे कि इलोन मस्क है, जेफ बेजोस है, तो वो चाहे तो कभी भी रिटायर हो सकते हैं, उनको क्या ज़रूरत है, इतना पैसा है कि आने वाली 7 पुश्तें खा सकती है। लेकिन वो दिन भर दिन कुछ नया नया करते जा रहे हैं, कुछ नया ऐसा सोच रहे हैं कि वो दूसरों के काम ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो ये सोच होनी चाहिए हमारी भी कि हम दूसरों के लिए कितना और काम आ सकते हैं। ये नहीं कि मेरा तो हो गया, अभी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। और जापान में तो 100 साल के बाद भी काम कर रहे होते हैं लोग। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक उदाहरण है, डॉक्टर शिगियाकी हिनोहारा, आप जाके सर्च भी कर सकते हो। हाँ, नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि जापानीज़ है, लेकिन बढ़िया बात यह है कि वो 105 साल तक जिए। 105 साल तक जिए, ये बढ़िया बात तो है, लेकिन जब तक जिए तब तक काम करते रहे, वो उससे बढ़िया है। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखते हुए कहा है कि उनका लंबे जीने का राज ही यही है कि वो काम करते रहे। जब तक जिए तब तक अपने आखिरी साल तक 18 घंटे काम करते थे और पेशेंट्स के बीच में सर्विस दे रहे थे। तो ये सोच होनी चाहिए कि हम जब तक जिए तब तक काम करते रहे, चाहे हाथ पैर से हो या अपने दिमाग से हो सिर्फ, लेकिन काम करते रहना चाहिए। जैसे कि भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म करना निष्कर्म होने से बेहतर है, इसीलिए आपको अपना नियत कर्म अवश्य करना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो ये सोच हमें लानी है, और इससे सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि देश का भी भला हो रहा है, देश का भी इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो ये हमें आज के दौर पे चाहिए कि आप सिर्फ अपने बारे में ना देखें, दूसरों के बारे में भी सोचें। तो अब आपकी सोच ये बदलनी चाहिए कि मुझे रिटायर नहीं होना है, मुझे दूसरों के लिए दिन भर दिन काम करते रहना है, जब तक कि मेरी सांस है तब तक काम है। तो ये कंसेप्ट होना चाहिए और ये सोच लानी है हमें। इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा देश भी आगे जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।